हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ऑप्शन सी विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर या फिर ऑप्शन डी विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर। दोस्तों, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो विश्व हिंदी दिवस है, ये 14 सितंबर को नहीं मनाया जाता, बल्कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, चौधरी रहमत अली, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ऑप्शन डी माउंटबेटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौधरी रहमत अली। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुमुखी। तो याद रखिएगा कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो याद रखिएगा देवनागरी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हैं, विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी लोधी संवत या फिर ऑप्शन डी माल संवत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक संवत। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा कनिष्क ने की थी। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी आयु किस पेड़ की होती है? ऑप्शन आपके सामने सिकुआ, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी बांस या फिर ऑप्शन डी पॉपुलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकुआ। तो याद रखिएगा कि सबसे लंबी आयु जो होती है वो सिकुआ पेड़ की होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है, याद रखिएगा बांस होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबा पौधा या फिर लंबा पेड़ कौन सा होता है, तो याद रखिएगा यूकेलिप्टस होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आतंकवादी वृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखिएगा यूकेलिप्टस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हो सकता है, आपको बताना है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से कौन सा रोग हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, यकृत कैंसर, ऑप्शन बी त्वचा कैंसर, ऑप्शन सी मुखीय कैंसर या फिर ऑप्शन डी मस्तिष्क कैंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्वचा कैंसर। तो याद रखिएगा कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी किरणें होती है, इनसे त्वचा का कैंसर होने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन, काला शीशा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ग्रेफाइट, ऑप्शन बी सिंदूर, ऑप्शन सी रक्त या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। तो याद रखिएगा कि ग्रेफाइट को ही काला शीशा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसी अधातु कौन सी है जिसमें विद्युत का चालन होता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन, चारकोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिकुआ, ऑप्शन बी धोकड़ा, ऑप्शन सी सागौन या फिर ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धोकड़ा। तो याद रखिएगा कि जो चारकोल प्राप्त किया जाता है वो धोकड़ा वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने तुषार मेहता, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी बिपिन रावत या फिर ऑप्शन डी पिनाकी चंद्र घोष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिनाकी चंद्र घोष। बस याद रखिएगा कि भारत के पहले लोकपाल जो है वो पिनाकी चंद्र घोष है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकपाल विधेयक कब पारित हुआ था, याद रखिएगा 2013 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक किसकी है?
ऑप्शन आपके सामने विनोबा भावे, ऑप्शन बी महात्मा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी दीन बंधु या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा ज्योतिबा फुले। तो याद रखिएगा कि जो गुलामगिरी पुस्तक है ये महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज किसकी पुस्तक है, याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने खुदीराम बोस, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी रोज बिहारी बोस या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। तो याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 206, ऑप्शन बी 308, ऑप्शन सी 639 या फिर ऑप्शन डी 540। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 639। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है और मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने सांड युद्ध, ऑप्शन बी भैंसों की दौड़, ऑप्शन सी मुर्गों की लड़ाई या फिर ऑप्शन डी आदिवासी नृत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भैंसों की लड़ाई। तो याद रखिएगा कि जो कंबाला त्योहार मनाया जाता है वो कर्नाटक में मनाया जाता है और इसमें भैंसों की दौड़ होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सांड युद्ध कहाँ पर होता है, याद रखिएगा सांड युद्ध तमिलनाडु में होता है और इसे जल्लीकट्टू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है मेधा पाटकर, ऑप्शन बी सलीम अली, ऑप्शन सी बाबा आमटे या फिर ऑप्शन डी सुगाथा कुमारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुगाथा कुमारी। तो याद रखिएगा कि शांत घाटी बचाओ का नारा सुगाथा कुमारी के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, याद रखिएगा मेधा पाटकर थी। अगला क्वेश्चन, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने झारखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी नागालैंड या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। तो याद रखिएगा कि जो छऊ नृत्य है ये झारखंड का नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कथकली है ये कहाँ का नृत्य है, याद रखिएगा केरल का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यक्षगान कहाँ का नृत्य है, याद रखिएगा कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है? ऑप्शन आपके सामने ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस में। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है, उससे कम द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने मिनी माता, ऑप्शन बी ब्लैक फुट सिंड्रोम, ऑप्शन सी विल्सन या फिर ऑप्शन डी ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो याद रखिएगा कि नाइट्रेट की अधिकता होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है, पारी की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है और कॉपर की वजह से विल्सन रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वेदत्रय के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता? ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो याद रखिएगा कि वेदों की संख्या 4 है, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेदत्रय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो अथर्ववेद है इसको वेदत्रय में नहीं रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस वेद में तंत्र मंत्र या फिर जादू टोटका का उल्लेख है, याद रखिएगा अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन, CNG में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन आपके सामने ब्यूटेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी मीथेन या फिर ऑप्शन डी प्रोपेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। तो याद रखिएगा कि CNG का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है और इसमें मीथेन गैस की उपस्थिति होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि LPG में कौन सी गैस होती है, याद रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने फीमर, ऑप्शन बी इनेमल, ऑप्शन सी स्टेपीज या फिर ऑप्शन डी टिबिया।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनेमल। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे दांत का जो ऊपर का व्हाइट पार्ट होता है इसी को इनेमल कहा जाता है और ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, याद रखिएगा फीमर होती है जो कि हमारे जांग में होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, याद रखिएगा स्टेपीज होती है जो कि कान में होती है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनी थी? ऑप्शन आपके सामने 1952, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन डी 1976। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली वन नीति कब आई थी, याद रखिएगा 1894 में आई थी। अगर आपसे पूछते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी, 1952 में आई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संशोधित वन नीति कब आई थी, याद रखिएगा 1988 में आई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1854, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन डी 1976। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1972। तो याद रखिएगा कि आप अपने पते के साथ जो 6 अंकों का पिन कोड डालते हैं, इस पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, विल्सन रोग किसके कारण फैलता है? ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी कॉपर या फिर ऑप्शन डी नाइट्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि कॉपर की वजह से विल्सन रोग हो जाता है, पारे की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है, कैडमियम की वजह से इटाई या फिर आउच आउच रोग हो जाता है और नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। तो याद रखिएगा कि वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। अगला क्वेश्चन, भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। तो याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप को ही भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप या फिर डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्यासी भूमि का देश किस महाद्वीप को कहा जाता है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप किसे कहा जाता है, याद रखिएगा यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, करगम कहाँ का प्रचलित लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो याद रखिएगा कि जो करगम है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, याद रखिएगा राजस्थान का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो गुजरात का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, याद रखिएगा कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन, किस जानवर के दूध से दही नहीं जमता? ऑप्शन आपके सामने गधा, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी बकरी या फिर ऑप्शन डी कुत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊंट। दोस्तों याद रखिएगा कि ऊंट एकमात्र ऐसा जानवर है जिसके दूध से दही नहीं जमता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक गधे किस देश में पाए जाते हैं, याद रखिएगा पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग का कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी मच्छर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मलेरिया रोग का कारक क्या है। याद रखिएगा कि मलेरिया रोग जो फैलता है वो प्रोटोजोआ से फैलता है और जो वाहक होता है वो मच्छर होता है, यानी कि मच्छर वाहक का काम करता है और फैलता प्रोटोजोआ से है। अगला क्वेश्चन, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी जॉन साल्क, ऑप्शन सी अल्बर्ट सॉविन या फिर ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन साल्क। तो याद रखिएगा कि पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन साल्क के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के केरल राज्य में लगभग 1 जून के आसपास मानसून का आगमन होता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में ये फैल जाता है। अगला क्वेश्चन,
किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।